डीआरडीओ ने टेस्ट किया मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। -15 डिग्री सेल्सियस के हार्ड कपाने वाले तापमान और बेहद कम ऑक्सीजन में 20,000 फीट पर खोला पैराशूट। जी हाँ दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने लद्दाख के न्योमामुद ड्रॉप जोन में स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। यह परीक्षण दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में से एक में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के मुख्य टेस्ट जंपर्स ने समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। यह परीक्षण -15 डिग्री सेल्सियस के हार्ड कपा देने वाले तापमान और बेहद कम ऑक्सीजन वाली हवा में किया गया। हवा में कूदने के बाद 20,000 फीट पर पैराशूट को खोला गया और जंपर्स ने 13,700 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। इस ट्रायल के दौरान पैराशूट के साथ साथ भारत में बने पैरा कंप्यूटर, एडवांस ऑक्सीजन सिस्टम और विशेष जंप सूट का भी सफल टेस्ट हो गया। दोस्तों, इस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम क्या है? तो दोस्तों, इसे डीआरडीओ की आगरा स्थित प्रयोगशाला ADRDE यानी कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और बेंगलुरु की DEBEL लैब ने मिलकर पूरी तरह भारत में डिजाइन किया है। यह सिस्टम 25,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम करने वाला भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र परिचालन पैराशूट सिस्टम है। इससे पहले इसका सफल फ्री फॉल परीक्षण 32,000 फीट पर भी किया जा चुका है। यह सिस्टम भारत के अपने नेविगेशन सैटेलाइट नाविक के साथ कंपैटिबल है, जिससे सैनिकों को अंधेरे या घने बादलों के बीच भी सटीक लोकेशन और नेविगेशन में मदद मिलती है। इसमें नीचे उतरने की गति को नियंत्रित करने और हवा में बेहतरीन स्टीयरिंग की क्षमता दी गई है। दोस्तों, इससे पहले भारत इस तरीके के हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विदेशी देशों से, मुख्य तौर पर अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय देशों से आयात करता था। लेकिन अब इस सफल परीक्षण के बाद भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरीके से डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का उपयोग कर पाएंगे। यह बदलाव न केवल विदेशी प्रणालियों पर हमारी निर्भरता को खत्म करेगा, बल्कि युद्ध या आपातकालीन के समय मेंटेनेंस और आपूर्ति को भी आसान बनाए रखेगा। इस स्वदेशी पैराशूट की 6 बड़ी खासियत आपको तुरंत बता देते हैं। दोस्तों, परंपरागत गोल पैराशूट के विपरीत यह चौकोर आकार का है। हवा के दबाव से यह खुद को एक पंख की तरह ढाल लेता है, जिससे पैराट्रूपर को हवा में बेहतरीन स्टीयरिंग और ग्लाइडिंग का नियंत्रण मिलता है। यह भारतीय सेना का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो 25,000 फीट से लेकर 32,000 फीट जैसी अत्यधिक ऊंचाई से सैनिकों को सुरक्षित रूप से तैनात करने में सक्षम है। यह भारत के अपने नेविगेशन सैटेलाइट नावी के साथ जुड़ा है। इससे दुश्मन के इलाके में घने कोहरे, बादलों या रात के अंधेरे में भी सैनिक बिना भटके अपने तय लैंडिंग जोन तक पहुंच सकते हैं और इस पर दुश्मन की जैमिंग का भी असर नहीं होता। इसमें एक प्रोग्रामेबल पैरा कंप्यूटर लगा होता है। अगर किसी कारणवश सैनिक हवा में बेहोश हो जाता है या समय पर पैराशूट नहीं खुल पाता, तो यह कंप्यूटर एक निश्चित ऊंचाई पर आकर अपने आप मुख्य या रिजर्व पैराशूट को खोल देता है। इस पैराशूट का वजन सिर्फ 10 से 12 किलोग्राम का है, लेकिन यह 150 किलोग्राम तक का कुल वजन संभाल सकता है। इसका मतलब है कि एक सैनिक अपने भारी हथियार, गोला बारूद और कॉम्बैट किट के साथ आसानी से कूद सकता है। 20,000 फीट से ऊपर हवा बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन न के बराबर होती है। इसीलिए इस सिस्टम के साथ एडवांस ऑक्सीजन और ब्रीथिंग हैंड गियर आता है, जिससे सैनिक इतनी ऊंचाई पर भी सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। इसलिए दोस्तों, ना सिर्फ ये एक पैराशूट का टेस्ट हुआ, बल्कि एडवांस्ड ऑक्सीजन और ब्रीथिंग हैंड गियर का भी टेस्ट हो गया और विदेशों के ऊपर भी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आपका क्या मानना है दोस्तों डीआरडीओ के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।